पीजीटी केमिस्ट्री जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं उनके लिए सबसे पहले आज मैं आप लोग को सिलेबस डिस्कस करूंगा, और सिलेबस डिस्कस करने के बाद मैं किसी खास टॉपिक पे आज मैं शुरुआत से डिस्कस करना है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पे शॉर्टकट हमको लगाना क्या, कि हम चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन बना सके, रिवीजन कर सके, क्योंकि आप लोग खुद बीएससी एमएससी में बहुत चीज़ें पढ़ चुके होते हैं। तो हम यहाँ पे चाहेंगे कि थ्योरी भी हल्का हल्का बताते जाएं, और क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो वो हम कोशिश करेंगे कि टेकल करें। और टेकल करने का तरीका कैसा है, कैसा क्या क्या हम शॉर्टकट ट्रिक लगाएं, क्या क्या हम फॉर्मूले को याद रखें। हम चाहें कि ये कोई भी टॉपिक हो जो कम से कम 100 पेज का नोट्स है, हम चाहें कि उसको 5 पेज में 6 पेज में अपना नोट्स बना करके सभी क्वेश्चन आंसर हम जितना भी अभी तक आए हैं कंपटीशन सब उसको हम डिस्कस कर सके। तो हमारा प्रयास यही रहेगा, और हर एक वीडियो में हम चाहेंगे कि जो हमने कहा है वही प्रयास हम जारी रखें, ताकि आपके लिए भी यूजफुल हो, आप भी देश के भविष्य को संवार सके। तो आइए हम देखते हैं सिलेबस की ओर। तो ये एसएससी के द्वारा केमिस्ट्री में 20 टॉपिक हैं। कौन कौन सा है? केमिकल स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग, गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनेमिक, केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटलिस्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल एंड कॉम्प्लेक्स, नॉन aqueous सॉल्वेंट, फोटोकेमिस्ट्री, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीमर, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है अल्केन, साइक्लोअल्केन, अल्कीन, साइक्लोअल्कीन, डाइन, अल्काइंस, एरिन एंड एरोमेटिसिटी, स्टडी ऑफ सम रिएक्शन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम आज के इस लेक्चर में हम चाहेंगे कि सबसे आसान, और कुछ हो चाहे नहीं हो, इससे 5 से लेके 10 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले इसको कवर किया जाए, और ये कम समय में 2 या 3 या 4 लेक्चर में क्वेश्चन आंसर के अलावा हम बहुत कुछ हम सीख जाएंगे, और ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इस हम लोग कंपटीशन तैयारी करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले कौन कौन आसान टॉपिक है जिसको कम समय में कवर किया जाए, और जब जितना पहले आसान पूरे कवर हो जाते हैं तब हम लोग हार्ड की ओर बढ़ते हैं, ताकि हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो। तो शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस। केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस के अंतर्गत में हमें ये टॉपिक को कवर करना है। इसमें क्या है? ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स एंड स्कोप, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट को घटाता है कि बढ़ाता है, उसके बारे में स्टडी होगा। रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, सूडो ऑर्डर भी पढ़ना है, हाफ लाइफ और मीन लाइफ, ये सब का जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या होगा, मीन लाइफ क्या होगा, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब कोई कंडीशन दिया हुआ है उससे फाइंड करना है कि एक फर्स्ट ऑर्डर का है कि सेकेंड ऑर्डर का है या 1.5 ऑर्डर का है, ये सब पता करना है। थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स में जो आते हैं कोलिजन थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अरहेनियस इक्वेशन, इससे तो पूछना ही पूछना होता है एक क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, और कुछ पोर्शन आवेंगे कैटलिस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालिसिस रिएक्शन एंड थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट। इससे थोड़े से चांसेस कम रहते हैं, यानी 5% के आसपास में कभी कभी क्वेश्चन, ज़्यादातर कंपटीशन अभी तक मैंने देखा है कंपटीशन में थोड़े कम ही पूछे जाते हैं, अगर पूछे भी जाते हैं तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं
केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स वर्ड से ही हम लोग को पता चलता है कि कोई भी काम हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है। मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का रेट क्या है, फॉर्मेशन अगर प्रोडक्ट बनने का रेट क्या है, रिएक्टेंट का कंज्यूम होने का रेट क्या है, कौन फास्ट हो रहा है रिएक्शन, कौन स्लो हो रहा है। आखिर हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं, हम लोग को पढ़ने का एक वजह होता है, जब भी कहीं हम लोग बड़े बड़े इंडस्ट्री में या लैब में जब भी कोई काम करते हैं तो हमें कैलकुलेट करते हैं कि इतना समय में ये प्रोडक्ट बन जाएगा या ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा या आधा कंप्लीट होगा, उसके अनुसार से सब मैनेजमेंटिंग होता है। तो इसलिए ये चैप्टर हम लोग के लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम देते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में तो है ही है, वहाँ पे डिसाइड करने में फैक्टर इम्पोर्टेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स ये क्या बताएगा, कोई भी रिएक्शन के रेट को बताएगा कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री का वह ब्रांच जो केमिकल रिएक्शन के रेट को बताता है उसको हम क्या कहेंगे, उस केमिस्ट्री को कहेंगे केमिकल काइनेटिक्स कहेंगे। इसका स्कोप क्या है मैंने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। हमें कहाँ, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या तुम्हारा पॉलीमर केमिस्ट्री इंडस्ट्री में या डाई इंडस्ट्री में जब हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं वेरियस स्टेप में, तो हमारा टाइम भी उस समय हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसी के अनुसार इंजीनियर अपना प्लान बनाता है, उसी के अनुसार से पूरे इंस्ट्रूमेंट का सेटअप होता है। तो इसलिए ये केमिस्ट्री में ये डाले जाते हैं। अब हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। इसको पहले तो अभी मैं इसको बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन है, ये कभी जल्दी आते नहीं हैं। अब ज़्यादातर क्वेश्चन कुछ ना कुछ हमेशा अभी तक देखा गया है कि इससे एक क्वेश्चन रखता है रेट ऑफ रिएक्शन। जब रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर अफेक्टिंग दी रिएक्शन पढ़ा लेंगे उसके बाद आपको बताएंगे ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो चलते हैं पहले रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, हम लोग रिएक्शन में क्या जानते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्शन के दौरान कंज्यूम होकर के क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास रिएक्टेंट ए है और प्रोडक्ट बना दिया पी बना दिया, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन में देखेंगे कि इसके मोलर कॉन्सेंट्रेशन में यूनिट टाइम में कितना चेंजिंग हुआ है और यूनिट टाइम में ये कितना बना है, ये हमें बताएगा कौन, रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा। तो इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू दी, कैसे लिखेंगे इसको हम, तो देखो चेंज क्या होता है रिएक्शन के दौरान में इसका कंज्यूम होता है, इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमारा क्या होता है, घटता है। तो इसके लिए जब चेंज हो रहा है, तो जब चेंज होता है तो टर्म हम लोग क्या देते हैं, डी मतलब चेंजिंग हो रहा है। किसका चेंजिंग हम बात करेंगे, ए के मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो हम बड़ा ब्रैकेट दे रहे हैं ये दिखाता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन को, ये वाला जो सिंबल है ये हमारा क्या दिखाता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, एक लीटर में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है तुम्हारा, वो बताएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब कितना चेंज हो रहा है यूनिट टाइम में, तो टाइम के साथ जो चेंजिंग हो रहा है, तो ये जो एक्सप्रेशन हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, किसके टर्म में, रिएक्टेंट के टर्म में। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या देते हैं, -1 देते हैं, माइनस देते हैं, सॉरी -1 नहीं माइनस देते हैं। अगर हम अब जितना ये कम होगा उतना ही ये क्या होगा, बनेगा, जितना ये खपत हुआ है उसी अनुपात में ये भी तुम्हारा क्या करेगा, बनेगा। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन अगर ये इस रिएक्शन का लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, -dA/dt। अगर हम नहीं चाहते हैं कि भाई अगर हमको रिएक्टेंट के टर्म में नहीं लिखना है, हमको लिखना है प्रोडक्ट के टर्म में, तो हम क्या करेंगे कि इसको dP/dt, मतलब कितना मोलर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट बन रहा है एट
टाइम के साथ, है ना। तो यहाँ पे हम नोटेशन देंगे प्लस का ही रहेगा, क्यों? क्योंकि ये बन रहा है, इसका अमाउंट क्या हो रहा है, इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन के अमाउंट जो है सो बढ़ रहा है समय के साथ, इसीलिए यहाँ हम पॉजिटिव देंगे। और इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, माइनस देंगे। तो इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं अभी मैं डिस्कस करता हूँ, और एनी हाउ 1 मार्क का पूछेगा ही पूछता है ज़्यादातर, ठीक है, और इसमें ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे हम अदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक सपोज दैट ये मेरा रिएक्शन है A + B जिसमें 2 रिएक्टेंट हैं और बन रहा है एक सिंगल प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, क्या कि रिएक्शन में दोनों पार्टिसिपेट हो रहे हैं, दोनों का मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, चेंज होगा। तो चेंज होगा तो इस समय रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या लिखेंगे, -dA/dt, या नहीं तो जितना ये चेंज होगा उतना यही भी चेंज होगा, तो -dB/dt। एंड अगर प्रोडक्ट के टर्म में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, dC/dt। तो रेट ऑफ रिएक्शन चाहे इसके टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, इसके टर्म में भी एक्सप्रेस करते हो, इसके टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग। सपोज दैट एक और रिएक्शन हम लोग देखते हैं, जैसे A + B बन रहा है P + Q। यहाँ पे देख रहे हैं 2 रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट 2 बन रहे हैं। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन अगर एक के टर्म में लिखें तो -dA/dt, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन अगर B के टर्म में लिखें तो dB/dt। अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम चाह रहे हैं P के टर्म में लिखें तो यहाँ पे dP/dt लिखेंगे। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम Q के टर्म में लिखें तो dQ/dt लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे स्टैक्योमेट्री 1 था तब तो थोड़ा सा आसान है, लेकिन जनरली इस तरह का आसान क्वेश्चन तो नहीं दिए जाते हैं, थोड़े से इसमें घुमाए जाते हैं। क्या घुमाए जाते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 2A है, ये बना रहा है मान लीजिए कि P, इस केस में क्या रेट सेम होगा, तो क्या कि यहाँ पे दो A जो है रिएक्टेंट है वो पार्टिसिपेट हो रहा। तो इस केस में हम लोग को क्या अपनाना है, हम लोग तो जानते थे अगर एक रहता तो हम लोग ये लिख देते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसके बदले में हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1/2। और ये किसके बराबर भी हो सकता है, dP के भी बराबर हो सकता है। मतलब जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे जो स्टैक्योमेट्री होगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर 3A + 2B = C, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है -1/3 dA/dt = -1/2 dB/dt = dC/dt। मतलब हमको अगर रेट ऑफ रिएक्शन में एक्सप्रेस चाहे इससे करें या इससे करें या इससे करें, सब सेम ही रहेगा। अगर एक और एग्जांपल मैं देखता हूँ, जैसे अगर 3A + B = 3C + 2DR ये है, तो रेट क्या होगा इसमें, तो रेट बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, -1/3 dA/dt। इसका क्या लिख सकते हैं, -dB/dt = क्या लिख सकते हैं, 1/3 dC/dt या 1/2 ये हम लिख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह का रहेगा, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया रहेगा विच
ऑफ द विच वन इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन, रेट ऑफ एक्सप्रेशन रिएक्शन ऑफ फ्लाविंग ऑफ द रिएक्शन। मान लीजिए ये रिएक्शन है, सपोज दैट 2A + B = 3C, तो देन रेट ऑफ रिएक्शन इज, तब क्या है ना सॉरी, तो ऑप्शन दिया रहेगा रेट इक्वल टू -2 dA/dt, ये रहेगा, B रहेगा -dB/dt, थर्ड ऑप्शन रहेगा 1/3 dC/dt, या नहीं तो फिर रहेगा क्या, मान लीजिए -dA/dt, ऐसा दिया रहे। यहाँ पूछा कि कौन करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन का। तो देखो ये तो क्या है, स्टैक्योमेट्रिक 2 है तो नीचे 2 देंगे, अब घट रहा है तो ये तो सही है, इसके लिए भी ये भी सही है, 1/3 हो जाएगा dC/dt। लेकिन यहाँ पे ये गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे क्या है 2 है। अगर ए रहता तब ये सही रहता, लेकिन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ही तुम्हारा गलत है। और हमारा क्या है, ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में नोट ऑप्शन दे करके स्टूडेंट लोग या परीक्षार्थी लोग ज़्यादातर लिखा हुआ रहता है नोट करेक्ट, और करेक्ट में ढूंढने के चक्कर में गलत ऑप्शन मार के आ जाते हैं। तो जिन परीक्षार्थियों को पीजीटी या टीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी के लिए अगर चाहते हैं करना, तो चैलेंजर जोन में आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे बैच शुरू की गई है। आप अपना भविष्य सुधारें, अपना बनाएं। थैंक यू।